चलिए हम लोग क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी का पार्ट 15 नीलकंठ। कौन चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं 15 नीलकंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? मोर मोरनी के नाम किस आधार पे रखे गए थे? चलिए नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीला गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया एवं मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसी कारण उसका नाम राधा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों नवागंतुकों से पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया गया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उसके चारों ओर घूम कर गुटुरगु की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम में बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? चलिए जानते हैं इसका भी आंसर। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? चलिए नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टा अत्यधिक भाती थी। जैसे उस पॉइंट में दे रहे हैं, मेघों में गरजने की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, मोर अपने पंख फैला के नाचना स्टार्ट करता है, नृत्य करती है। लेखिका के हाथों से होले नाचे। लेखिका के हाथों से होले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टा हंसी और विस्मरण उत्पन्न करती है। हम लोग पढ़े हैं जैसे कि लेखिका जो हाथ में कुछ चने रखती थी उसको क्या करते थे, मन उछल कर खाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? चलिए इसका भी हम लोग इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर गुब्जा मोरनी के आने के कारण
बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखा सकोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उसे एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीदकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव में से मेल विलाप न थी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। इसके कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को चोंच डालती या चोंच मारती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल एवं राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया तो अंत में उसकी क्या हो गई, मृत्यु का कारण बना। माने जो कुब्जा मोरनी था वह क्या बना, उस फीमेल का मेन कारण वही कुब्जा मोरनी ही थी। क्वेश्चन नंबर 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? नीलकंठ को फलों के वृक्ष से भी अधिक पुष्टित एवं पल्लवित सुगंधित खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वह बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लदा जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढका जाता तो नीलकंठ के लिए यह जाली घर में रहना असहनीय हो जाता है। तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा स्वभाव क्यों नहीं हो पाया? चलिए इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिल जुलकर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उनके इसी ईर्ष्या वश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। इसी स्वभाव के कारण वह किसी का मित्र न बन सकी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। तब सब जीव जंतु इधर उधर भाग कर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे
निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा दिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोते हुए नीलकंठ ने जब यह कंदरन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली हो गई। खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती है, जो निम्न है। चलिए पॉइंट। सजगता और सतर्कता से जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुणा आवाज सुनकर उसे यह शक हो गया था कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। साहसी नीलकंठ साहसी प्राणी है। नीलकंठ कैसी प्राणी है? साहसी प्राणी है, जो अकेले ही उसने सांप से खरगोश को खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड उनके अपने वीरता का परिचय दिया। दक्ष रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे उष्मा देती रही। अर्थात क्या किया? दयालु प्रवृत्ति के कारण उसने अपने पंख में फैलाकर खरगोश के बच्चों को क्या दिया? उष्मा मीन्स गर्मी दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लोग जान लेते हैं। भाषा की बात जैसे बताया गया है, रूप शब्द से रूप कहाँ है? रूप से क्या बना है? क्रूप कहाँ लगा? रूप से क्या बनाया गया है? क्रूप। अर्थात रूप को कहाँ जोड़ा गया है? लास्ट में। उसी तरह स्वरूप का क्या बनाया गया? बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ, जैसे गंध, रंग, फल और ज्ञान। चलिए गंध का क्या होगा? गंधहीन, गंधक, सुगंध और दुर्गंध। नेक्स्ट रंग का क्या होगा? रंगहीन, बेरंग, बदरंग और रंग रोगन। चलिए फल से क्या बनेगा? सफल। फिर क्या बनेगा? कुफल, असफल, फलदार और फलित। ठीक उसी प्रकार ज्ञान से क्या बनेगा? अज्ञान, विज्ञान और ज्ञानी। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह करें। संधि विग्रह करना है। एक संधि दिया गया, उसका विग्रह दिया गया। इस दोनों को क्या करना है हमको? जैसे जोड़ कर लिखना है और इसको अलग करके लिखना है। चलिए नील जोड़ आभ बराबर नीलाभ। 9 जोड़ अंग तुक बराबर नवांगतुक। उसी तरह विग्रह है सिंहासन, सिंह जोड़ आसन। मेघा छत्र माने मेघा जोड़ आछत्र। चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की